हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को कस्टडी में रखा गया। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद से एक और बड़ी जानकारी, जहां 2 कोर्ट्स में अभी इसकी सुनवाई चल रही है। एक जुवेनाइल कोर्ट में और दूसरा पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को कस्टडी में ले लिया गया है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। माफ कीजिएगा, 3 दिन की जानकारी मिल रही है, अभी जानकारी मिली है। 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में आरोपी के पिता को रखा जाएगा। और क्या आरोपी के पिता को भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है, यह भी देखने का विषय होगा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी, अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाना है। और पुणे हिट एंड रन मामले में जो ये कार्रवाई चल रही है, इस पूरी घटना से जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आपको बता दें, जहां पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में अभी रखा जाएगा। पूछताछ की जानी है और देखना होगा क्या कुछ तथ्य इसमें और सामने आते हैं। चूंकि इससे पहले कोर्ट में पेशी के लिए जब नाबालिग आरोपी के पिता को ले जाया जा रहा था, उस वक्त स्याही फेंकी गई, विरोध किया गया, नारेबाजी हुई है। और अभी ताजा जानकारी मिल रही है कि अभी नाबालिग आरोपी के पिता को 3 दिन की कस्टडी में रखा जाएगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचा दें। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी और ताजा अपडेट। कोर्ट से सामने आया पूरा घटनाक्रम को लेकर जुड़ा अपडेट। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जानकारी मिल रही है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाएगा। और लगातार इस पूरे घटना को लेकर विरोध जताया जा रहा है। लोग तो 5 दिन की कस्टडी में अभी ताजा जानकारी मिल रही है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा गया है और अभी कुछ आंकड़ों में बदलाव हुआ है। और अभी ताजा जानकारी के अनुसार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी के पिता को लिया गया है और इसमें और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा गया है। ये अभी ताजा जानकारी मिल रही है। दरअसल कोर्ट में अभी कुछ देर बाद जुवेनाइल कोर्ट में भी इसके संबंध में सुनवाई होनी है। और पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आपको बता दें, जिसमें नाबालिग के पिता को कस्टडी में ले लिया गया है। और कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में यह जानकारी मिल रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है इसके लिए, पुलिस ने जो कस्टडी मांगी थी वो पुलिस को दी गई है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रशांत, कितने दिन की कस्टडी आरोपी के पिता को दी गई है, अभी क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए पुणे पुलिस को 3 दिनों की विशाल अग्रवाल की कस्टडी मिल चुकी है। 7 दिनों की कस्टडी की मांग जो है पुणे पुलिस की तरफ से की गई थी। बहरहाल जैसे रिमांड कॉपी में जो जानकारी होगी उससे कई और खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि इस मामले को देखते हुए कोर्ट रूम में किसी भी पत्रकार को अलाउ नहीं किया गया था। क्योंकि जब विशाल अग्रवाल को कोर्ट की तरफ लाया जा रहा था तो स्याही फेंकने की जो गतिविधि सामने आई, उससे ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी रीजन के चलते किसी और को भी कोर्ट रूम में अलाउ नहीं किया गया। 3 दिन की कस्टडी, इस बात का फैसला जो है अदालत ने कर दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि इन 3 दिनों में जो पूछताछ होगी, क्या कुछ और बातें सामने विशाल अग्रवाल के जरिए आते हैं। अब बहरहाल दूसरी सबसे बड़ी खबर, यानी जुवेनाइल बोर्ड का क्या फैसला होगा, सभी की नजर उस पर लगी हुई है। कुछ समय में वहां पे भी फैसला आ जाएगा। अगर आरोपी वेदांत अग्रवाल, जो बेटा है विशाल अग्रवाल का, उसे अगर यहाँ पर मेजर यानी अडल्ट में काउंट किया जाता है तो इसे दूसरे बड़े कोर्ट में, यानी जुवेनाइल कोर्ट में नहीं, नॉर्मल जो कोर्ट होता है मैजिस्ट्रेट, वहां उसे पेश किया जाएगा और उसकी कस्टडी की मांग की जाएगी। तो बहरहाल ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। 3 दिनों की कस्टडी विशाल अग्रवाल की पुणे पुलिस को मिल चुकी है। बिल्कुल, और चूंकि अभी तक का जो ये घटनाक्रम रहा है, एक आपसे समझना चाहेंगे प्रशांत कि अभी आरोपी के पिता की इसमें जो भूमिका रही है या आधार जो बनाया गया, वो बनाया हुआ आधार है कि इसमें उसके पूरी घटना के पीछे के जो कारण रहे हैं उसमें गिनते हुए उन्हें, लेकिन इस पर कार्रवाई किस तरह से होगी? अब जो कस्टडी ली गई है, इसमें पूछताछ में क्या बातें सामने आ सकती हैं? पुलिस इन पर अगर कोई कार्रवाई करेगी तो किस आधार पर करेगी?
जी बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर है उसमें 5 लोगों का नाम है, जिसमें आरोपी के पिता का भी नाम दर्ज किया गया। आरोपी के पिता पर 3 एलिगेशंस लगाए गए। पहला ये कि नॉन रजिस्टर्ड कार जो है वो कैसे चलाने की इजाजत उन्होंने दी, इसके चलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। दूसरा, ये जानते थे कि अगर बेटा इनका खुद शराबी है, आदी है शराब का, तो उसे उन्होंने कार चलाने की इजाजत कैसे दी, उनके परमिशन के बिना वो गया नहीं था। ये जानकारी जो है जुवेनाइल बोर्ड के सामने पुलिस ने रखा है कि अपनी पूछताछ में उस बेटे ने बताया है कि चाबी जो है पिता ने खुद दिया, क्योंकि वो 12वीं जब पास हो गया था तो उसके बाद उसके पिता ने खुद उसे कहा कि दोस्तों के साथ तुम क्लब और पब जा सकते हैं। ये बयान जो है जुवेनाइल उस लड़के ने पुलिस को दिया था और यही तथ्य जो है पुलिस ने अदालत में रखा है इसके पिता की गिरफ्तारी के कारण का। अब बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है, तो पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब ये कोशिश में इंतजार में है कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आएगा, अगर लड़के को भी मेजर यहाँ करार दे दिया जाता है तो उसकी भी कस्टडी पुलिस को मिलेगी, उस जायज सी बात है। तब दोनों को आमने सामने बिठा करके भी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर सकती है। लेकिन बहरहाल अब पुलिस इंतजार कर रही है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद आगे की जो कानूनन कार्रवाई है वेदांत अग्रवाल उस आरोपी को लेकर के पुलिस आगे करेगी, उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फिर प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद उसकी कस्टडी लेगी और आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। इस तरह की पूरी प्रक्रिया फिलहाल नजर आ रही है। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले का। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए, और डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। और